क्लास 11 अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक क्वेश्चन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ एरर्स, मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सी एरर है और इसका लॉजिक भी दूंगी। सेल टू राम नॉट रिकॉर्डेड, राम को सेल्स किया गया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो ये होती है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन होती है जो बिल्कुल ही करने से छूट जाती है, उसको बोलते हैं। तो आप इसका लॉजिक दोगे, सिंस सेल टू राम has not been recorded, so it's an error of omission। करने से बिल्कुल ही छूट गई एंट्री, तो एरर ऑफ ओमिशन। सेकेंड है परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर अकाउंटेड एज परचेजेस। एसेट खरीदी थी, फर्नीचर खरीदा था, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, उसको हमने परचेजेस के जैसे दिखा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसे दिखा दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो कि डे टू डे का एक्सपेंस होता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम एसेट क्रिएट करते हैं या लायबिलिटी को कम करते हैं, पे ऑफ करते हैं। तो आप लिखोगे कि सिंस कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन ट्रीटेड एज revenue expenditure, so this is an error of principle। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ही हमने डिफाइन कर दिया। अगला है परचेजेस बुक एंड सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 10,000। ओवरकास्ट का मतलब होता है टोटल ज्यादा दिखाना, तो परचेज बुक का जो टोटल ज्यादा दिखाया उसके बेसिस पे हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया, ज्यादा से डेबिट कर दिया 10,000 से, और सेल्स बुक का हमने क्रेडिट टोटल ज्यादा दिखाया 10,000 से, तो सेल्स को हम क्रेडिट करते हैं उसके बेसिस पे, तो सेल्स को हमने क्रेडिट किया कर दिया 10,000 ज्यादा से। तो दोनों एरर्स ने एक दूसरे को नलिफाई कर दिया इफेक्ट को, एक तरफ डेबिट ज्यादा है, एक तरफ क्रेडिट ज्यादा है, बट ये एरर है और ये कॉम्पेंसेट कर दिया इस एरर ने, एक एरर ने दूसरी एरर के इफेक्ट को कॉम्पेंसेट कर दिया, इसलिए इसको बोलेंगे कॉम्पेंसेटिंग एरर। आप लिखोगे कि सिंस परचेजेस अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, excess debited by 10,000 and sales account has been excess credited by 10,000, excess credited by 10,000, so these errors have nullified the effect of each other, so this is an example of compensating errors। अगला है अंडरकास्टिंग ऑफ सैलरीज अकाउंट बाय 5,000 while overcasting of stationery account by 5,000। सैलरी भी एक्सपेंस होता है, स्टेशनरी भी एक्सपेंस होता है। एक एक्सपेंस को 5,000 से कम दिखाया, कम डेबिट किया, और दूसरे एक्सपेंस को 5,000 से ज्यादा शो कर दिया, जिसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया। एक तरफ डेबिट ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, और एक तरफ डेबिट ज्यादा कर दिया, तो जिसकी वजह से ये नलिफाई हो गया इफेक्ट। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पेंसेटिंग एरर। आप लिखोगे कि सिंस वन एक्सपेंस सैलरी हैज बीन एक्सेस short debited by 5,000 and stationery has been excess debited by 5,000, so these errors have nullified the effect of each other, so this is an example of compensating error। आगे है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी अकाउंटेड एज वेजेस। हमने मशीनरी इंस्टॉल करवाई थी, उसके लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, यानी कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसे दिखा दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो आप लिखोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, so this is an example of error of principle।